है दोस्तों, स्वागत है इस खास गाइड में। दिन रात अपने चैनल पर मेहनत करने के बाद भी जब वो मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो भी नए क्रिएटर्स इस दौर से गुजर रहे हैं, बिलीव मी, कोई भी इस जर्नी में अकेला नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि कैसे प्रूवन और डेटा बैक्ड सिस्टम को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसने असल में क्रिएटर्स को जीरो से उठाकर लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है। तो अगर वो मेहनत का सही फल चाहिए, तो ये गाइड बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इन 5 स्टेप्स से गुजरने वाले हैं। पहला, स्ट्रगल और कुछ आम गलतफहमियां। दूसरा, व्यूज वर्सेस सब्सक्राइबर्स। तीसरा, हमारा फेमस चाय मेथड। चौथा, एक गोल्ड आइडिया को खोजना। और अंत में पांचवा, एग्जीक्यूशन और लगातार सुधार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, स्ट्रगल और हमारी कुछ आम गलतफहमियां। देखिए, आज के समय में नए क्रिएटर्स की सबसे बड़ी और फ्रस्ट्रेटिंग समस्या क्या है? वो लगातार वीडियोस बनाते हैं, सैकड़ों वीडियोस अपलोड भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वही 10 से 50 व्यूज के एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसे रह जाते हैं। यूट्यूब गुरुओं की वो सारी स्टैंडर्ड सलाह, जैसे कि रेगुलर अपलोड करो, एकदम कैची थंबनेल बनाओ, टाइटल्स में सस्पेंस रखो, ये सब करने के बावजूद ग्रोथ का कांटा 0 पर ही अटका रहता है। ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ना? अब अक्सर ये माना जाता है कि अगर हम बस लगातार काम करते रहेंगे तो YouTube का एल्गोरिदम एक न एक दिन अपने आप हमें रिवॉर्ड देगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि बिना स्ट्रैटेजी के कंसिस्टेंसी सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है। ऐसे ढेरों क्रिएटर्स हैं जिन्होंने 16-16 महीने तक आंख बंद करके मेहनत की, 200 से 300 वीडियोस अपलोड कर डाले, लेकिन फिर भी 1000 सब्सक्राइबर्स का वो पहला माइलस्टोन टच नहीं कर पाए। मतलब दिक्कत हमारी मेहनत में नहीं है, दिक्कत उस रणनीति में है जो हम अपना रहे हैं। अब शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, व्यूज वर्सेस सब्सक्राइबर्स। चलिए इस ग्रोथ के असली गणित को समझते हैं। यहाँ पर ना हमें एक बहुत ही बेसिक सी गलती सुधारनी है। हर नया यूट्यूबर मोनेटाइजेशन के लिए बस उन 1000 सब्सक्राइबर्स के पीछे भागता रहता है, लेकिन हमें अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। सब्सक्राइबर्स के लिए भीख मांगने के बजाय फोकस सीधे व्यूज जनरेट करने पर होना चाहिए। सोचिए, सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक प्रोडक्ट की रेटिंग की तरह होते हैं। एक एवरेज चैनल पर वीडियो देखने वाले दर्शकों में से नेचुरली केवल 1 से 2% लोग ही असल में सब्सक्राइब बटन दबाते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर हम इस गणित को समझ लें तो ये पूरा YouTube गेम बहुत आसान हो जाता है। अगर 1 से 2% कन्वर्जन रेट है तो 1000 सब्सक्राइबर्स पाने के लिए चैनल पर लगभग 50,000 व्यूज चाहिए होंगे। दैट्स इट। जब हम सब्सक्राइबर्स की गिनती भूलकर सिर्फ 50,000 व्यूज लाने पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं तो हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा क्लियर और अचीवेबल हो जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो 50,000 व्यूज लाएं कैसे? चलिए देखते हैं सेक्शन 3, द चाय मेथड। और ये जो उदाहरण है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि असली ग्रोथ कैसे होती है। ज्यादातर नए क्रिएटर्स महंगे कैफे खोलने की कोशिश करते हैं। मतलब वो ऐसे टॉपिक्स पर भारी बजट वाले वीडियोस बनाने लगते हैं जहां पहले से ही बड़े बड़े ब्रांड्स और तगड़ा कंपटीशन मौजूद है। लेकिन स्मार्ट यूट्यूबर्स क्या करते हैं? वो एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के बाहर की चाय की टपरी की तरह काम करते हैं। वहां डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों के पास ऑप्शंस कम हैं और टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सही समय पर भूखी ऑडियंस को उनकी जरूरत की चीज सर्व कीजिए, फिर देखिए कैसे एक सिंपल सेटअप के साथ भी बड़ी कामयाबी मिलती है। लेकिन एक मिनट, ये चाय की टपरी लगाने कहाँ है? यही बताता है हमारा सेक्शन 4, फाइंडिंग द गोल्ड आइडिया। देखिए, कोई भी चाय की टपरी अगर आप एक सुनसान गली में खोलेंगे तो वो नहीं चलेगी, राइट? इसीलिए वीडियो का टॉपिक यानी आपकी टपरी की लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। इन हाई पोटेंशियल टॉपिक्स को खोजने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल शॉर्टकट्स मौजूद हैं। आप YouTube सर्च बार में ब्रॉड कीवर्ड्स डाल सकते हैं या नीश सजेशंस देख सकते हैं। vidIQ या TubeBuddy जैसे टूल्स भी हैं जो हमें ये बताने में मदद करते हैं कि ऑडियंस असल में क्या सर्च कर रही है, जो या तो उन्हें मिल नहीं रहा है या फिर जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है ये गोल्ड रेशियो। मान लीजिए रिसर्च करते वक्त आपको एक ऐसा वीडियो दिखा जिसके चैनल पर सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियो पर 2.5 लाख व्यूज हैं। ये एक 5:1 का व्यू टू सब्सक्राइबर रेशियो है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो टॉपिक इतना दमदार है, एक सच्चा गोल्ड आइडिया है जो खराब थंबनेल या बिल्कुल बेसिक एडिटिंग के बावजूद चल गया। हमें बस ऐसे ही टॉपिक्स पकड़ने हैं। तो चलिए
अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 5, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट। एक बार जब वो गोल्ड आइडिया हाथ लग जाए ना, तो उसे हूबहू कॉपी नहीं करना है, बल्कि उसे एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज में ऑडियंस को सर्व करना है। इसके सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उस पुराने वीडियो के थंबनेल और टाइटल का ऐसा मेकओवर करना कि वो और भी ज्यादा क्लिकेबल बन जाए। दूसरा, एक क्रिस्प स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर तैयार करना जिसमें एक हुक करने वाला इंट्रो हो, एंगेजिंग मिड पार्ट हो और एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, एकदम क्लीन ऑडियो। फोन का कैमरा यूज करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑडियो क्रिस्प होनी चाहिए। एक अच्छे माइक का इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बेहतरीन चाय के लिए एकदम ताज़ा दूध इस्तेमाल करना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे बिल्ड होता है। रैंडमली कुछ भी अपलोड करने के बजाय दी 8 वीडियो प्लान को फॉलो करना सबसे स्मार्ट तरीका है। 1 महीने में 8 वीडियोस, यानी हफ्ते में 2 वीडियोस का टारगेट रखिए। यहाँ हमारा गोल रातों रात वायरल होना नहीं है, बल्कि डेटा कलेक्ट करना है। ये देखना है कि किस थंबनेल पर क्लिक्स आ रहे हैं और किस टॉपिक पर वॉच टाइम मिल रहा है। ये बिल्कुल अपनी चाय की रेसिपीज को टेस्ट करने जैसा है, ताकि वो एक परफेक्ट फ्लेवर ढूंढा जा सके। जो वीडियोस नहीं भी चलती ना, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो बात बिल्कुल साफ है। यूट्यूब पर सफलता किसी किस्मत से या लाखों के महंगे कैमरे खरीदने से नहीं मिलती। एक तगड़ा आइडिया हमेशा महंगे गियर को पीछे छोड़ देता है। असली सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ इतना है, सही समय पर सही जगह मौजूद होना और ऑडियंस को वो हाई वैल्यू कंटेंट देना जिसके लिए वो पहले से भूखे हैं। अब वो पूरी रणनीति हमारे सामने है जो एक चैनल को 0 से ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है। गोल्ड आइडिया ढूंढने से लेकर चाय मेथड तक का पूरा सिस्टम एकदम क्लियर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अगली वीडियो इस नए डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी पर बेस होगी या फिर वही बिना सोचे समझे की गई एक पुरानी गलती? फैसला अब आपके हाथ में है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।